बाढ़ की भयानक रात। उस शाम गांव के ऊपर काले बादल छा गए। हवा चिलचिलाती ठंडी थी। हर ग्रामीण चिंतित हो गया, जानते हुए कि एक बड़ा तूफान आ रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि तूफान के साथ साथ एक भयानक खतरा भी आ रहा है जो पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगा। बाढ़ रात के बीच में शुरू हुई। तेज बारिश ने नदी को उफना दिया, पानी को पूरे गांव में फैला दिया। गांव के घर डूबने लगे। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाढ़ के पानी के चंगुल से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उस समय गांव के बुजुर्ग रहीम चाचा को एक भयानक घटना याद आई जो कई साल पहले उनके गांव में हुई थी। एक जोड़े की इसी नदी में अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते हुए डूब गई थी, लेकिन वे असफल रहे। कहा जाता था कि उस जोड़े की आत्माएं अभी भी नदी के गहराई में निवास करती हैं, अपनी मौत के जिम्मेदार लोगों से भयानक बदला लेने की प्रतीक्षा कर रही हैं। जैसे ही रहीम चाचा इन घटनाओं को याद कर रहे थे, अचानक गांव के आसपास की हवा भारी हो गई। हर जगह एक ठंडी सी सनसनी फैल गई। पानी के अंदर से एक अजीब आवाज गूंजी, हमें अपना बच्चा वापस दो। पानी से दो छायादार आकृतियां निकली। उनकी आंखें लाल थीं और उनके हाथ हड्डियों की तरह सूखे थे। उन्होंने गांव के प्रत्येक घर में प्रवेश किया, खोजबीन की। जो भी उनके सामने आया उसे सीधे पानी के नीचे खींच लिया गया। केवल कुछ बच्चे और बुजुर्ग ही उनकी पकड़ से बच गए। सुबह होने तक जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम होने लगा, गांव में बचे लोगों की संख्या एक हाथ पर गिनती थी। छायादार आकृतियां बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गईं। ग्रामीणों ने विश्वास करना शुरू कर दिया कि वे आत्माएं थीं जो अपना बदला लेने के लिए लौटी थीं। रहीम चाचा डर से कांपते हुए बोले, ये बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह उनका बदला था। हम उन्हें खुश नहीं कर सके, हमें उनके लिए कुछ करना होगा। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने हर साल उसी दिन नदी के किनारे एक छोटा सा अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। उम्मीद है कि उन आत्माओं को शांति मिलेगी और गांव को फिर कभी ऐसी भयानक स्थिति का सामना न करना पड़ेगा।